तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी में। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान वर्ग सीट जो कि माह मार्च की है, इसको पूरा हल करने जा रहे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखें। अगर आपने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। खंड आ प्रश्न क्रमांक 1 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी यह महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है कृषि अफ्रीका के निवासी का मुख्य व्यवसाय है, फिर भी कृषि क्षेत्र में यह महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। इसके प्रमुख कारण है सिंचाई के साधन सीमित हैं। दूसरा है कारण महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि लगभग 10% है। तीसरा है कारण महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय पठारों पर वनों से ढका है। प्रश्न क्रमांक 1 का अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का कम विकास होने के क्या कारण है? इसका वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देखते हैं। पहाड़ी व पठारी भूमि, घने वन, मरुस्थलीय और दलदली भूमि की अधिकता के कारण यातायात के मार्गों का विकास कम हुआ है, जिसमें व्यापारी भी सीमित हैं। वनों से मुख्य और खर्च हैं, जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1 का बा है, ये वहाँ पर थोड़ा सा रह गया था, इसलिए यहाँ पर मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पाद देश की सूची बनाइए। एक तरफ आपको खनिज के नाम दिख रहे होंगे और एक तरफ प्रमुख उत्पादित देश। पहला है हीरा जायरा, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा है सोना, जो कि दक्षिण अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक प्रमुख उत्पाद देश में पाया जाता है। और तीसरा है तांबा, जामिया एवं दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख उत्पाद है। और चौथा है मैंगनीज, घाना और दक्षिण अफ्रीका में उत्पाद है। पाँचवा है लोहा, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया प्रमुख उत्पाद में है। जस्ता अफ्रीका दक्षिण उत्पाद देश में है। और सातवां सीमा अफ्रीका में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर आ है भक्ति आंदोलन का तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह था कि भक्ति आंदोलन के अनुयायियों नहीं जाति भेद की खारिज कर दिए। उन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिलाना शुरू किया। उन्होंने अपना भोजन आम रसोई आंदोलन ने जाते हुए किया। आपको वीडियो पॉज करके यह आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2 का वह है कलकत्ता में पेशवार तक निर्मित राजमार्ग पुनर्निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया गया? वर्तमान में यह मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का सा, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। एक साइड आपको इमारतों के नाम दिख रहे होंगे, आपको निर्माणकर्ता के नाम लिखने हैं और यहाँ पर कहाँ स्थित है और विशिष्ट सामग्री लिखनी है, जो कि मैंने लिख दी है। वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से आप अपनी वर्कशीट में लिख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 भारत के राष्ट्रपति किसी विधायक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग ले सकते हैं, क्यों? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान स्वयं भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। तो आपको प्रश्न क्रमांक 3 में यही उत्तर लिख लेना है, जो कि प्रश्न क्रमांक 3 का यही उत्तर है। आप अपनी वर्कशीट में वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न क्रमांक 3 का नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। राष्ट्रपति कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चुने जाते हैं न्यूनतम 35 वर्ष। क्षमा दान का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको ये भर लेना है वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वर्कशीट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 का सा राज्यपाल द्वारा अधिवेश कब व क्यों जारी किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन है जब विधायक की वैधता नहीं चल रही हो और ऐसे समय यदि तुरंत ही किसी कानूनी या आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि मानचित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ऐसा मानचित्र होगा और इसमें कुछ IMP चित्र होंगे जो आपको लिखना है। मैं बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर A छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान के नाम लिखना है। पहले में पेशवा, दूसरे में आमंत्रित वित्त मंत्री, तीसरे में सुमित विदेशी, चौथी में मंत्री, पांचवी में सचिव, छठवें पंडित राव और सातवें सेनापति, आठवें न्यायाधीश। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषता लिखिए। मैंने यहाँ पर प्रमुख विशेषता लिख दी है। मुगल कालीन चित्रकला में भारतीय तथा फरासी दोनों शैलियों की छाप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 12 का यहाँ पर 2 हैं विशेषता जो मैंने लिख दी है। वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5 का सा मुगल कालीन आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो मैंने यहाँ पर सूची बना ली। आपको कुछ यहाँ से दिख रहा होगा तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख सकते हो। देख सकते हो मैंने टिक कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 12 मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर और इंदौर। प्रश्न क्रमांक 7 है कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीश बन सकता है? तो पहला नंबर वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह राज्य किसी न्यायाधीश से कम वर्ष तक कार्य कर चुका हो अथवा 10 वर्ष तक अधिकता रहा हो। और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून से अच्छा हो जानकर होना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।